नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी पुनः आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ यह बताने के लिए कि हम आज अपने दीपावली महोत्सव के विषय में बहुत ही भ्रमित हो रहे हैं। कई सारे विद्वान 20 तारीख को या कई सारे विद्वान 21 तारीख को बता रहे हैं। तो हम अपने वाराणसी पंचांगों के अनुसार आपको इस भ्रम को दूर करने के लिए अपने जितने भी हमारे अनुसरण चलने वाले हमारे यजमान परिवार है, सनातनी परिवार, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली के लिए जो त्यौहार है वो त्रयोदशी से लेकर 5 दिन का यह त्यौहार होता है। 5 दिन में 3 दिवसीय जो है वो विशिष्ट पूजा होती है। वैसे एकादशी कल है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को एकादशी के दिन भी दीपदान करना है तुलसी के पास, मंदिर में, और देव मंदिरों में भी दीपदान अवश्य करें। ये पाप मुक्त के लिए आपको बहुत ही आवश्यक है कि एकादशी के दिन दीपदान देवालय में करें, अपने घर में करें, तुलसी जी करें। और दीपावली से पहले जो धनतेरस है, वह धनतेरस को भी दीपदान करने से मृत्यु का भय दूर होता है। मृत्यु का भय दूर करने के लिए हम त्रयोदश को भी धनतेरस अर्थात 18 अक्टूबर को मनाएंगे धनतेरस, जो इस बार जैसे नवरात्र में पूर्ण रूप से 9 दिन का नवरात्र था, ठीक वैसे ही पूर्ण रूप से तेरस भी पूर्ण है, दीपावली का दिन पूर्ण है, और नरक चतुर्दशी का जो तिथि है वो भी पूर्ण रूप से व्याप्त है। ये बहुत संयोग से कई वर्षों के बाद ऐसा प्रतीत हुआ है। इसलिए प्रदोष काल में ही और रात्रि के ये चंद्र व्यापनी त्यौहार माने जाते हैं। जो दीपदान है वो चंद्र व्यापनी है। रात्रि का कोई भी त्यौहार करते हैं चंद्र व्यापनी होने से, चंद्रमा उदित होने के समय में निषिद्ध काल जो होता है, तभी धनतेरस रात्रि में माँ और चतुर्दशी की माँ काली की पूजा होती है। यह महारात्रि कहा जाता है। महारात्रि में के दिन जो भी साधक परिवार है, साधक बंधु हैं, उन्हें साधना जरूर करनी चाहिए, अपने कर्म जरूर करें। बिना कर्म का कोई लाभ नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ जप तप, महाकाली का पूजा करने वाले अवश्य उस दिन महाकाली का पूजा करें। और जो 19 तारीख को है, क्षमा कीजिएगा, 19 तारीख रविवार को नरक चतुर्दशी का संध्योपासन में जो दीपदान किया जाएगा, उसमें यमराज के नाम एक 4 मुख वाला दीपदान अवश्य करें, जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं। तेरस के दिन दीपदान करने हैं, जिससे आपको मृत्यु, पास, दंड, काल इत्यादि के साथ से मुक्ति, और लक्ष्मी जी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न होते हैं। जो सूर्य के भगवान पुत्र है यम, तेरस को जो दीपदान करेंगे उसका मंत्र है मृत्युनापास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। तो तेरस के दिन प्रातः उठकर स्नान ध्यान करें। स्नान करने से पहले अपमार्ग का इस दिन का विशेष महत्व है। अपमार्ग के पौधे से उसके डंठल या पत्ते को लें और स्नान करने वाले लोटे या जो भी पात्र हो, उस पात्र को चारों तरफ से घुमाएं। घुमाने के उपरांत उस अपमार्ग से स्नान करें और भीगे हुए वस्त्र से ही जाकर 2 श्वान को दीपदान अगर करते हैं प्रातः समय में, उससे आपको अपमृत्यु भी होगी, वह दूर हो जाएगा। अर्थात अकाल मृत्यु से हम बच सकते हैं। किसी को अकाल मृत्यु होना होगा तो उससे बच जाएगा, या ईश्वर करे ऐसा न हो तो अब आगे किसी भी जन्म में अकाल मृत्यु का भय हमें नहीं सताएगा। इसलिए हमें, और ये मंत्र है जो स्नान करेंगे उस समय अपमार को घुमाते हुए बोलना है। शीतालोष्ट समायुक्त सकंटकदलान्वित हर पापम पाप मार्ग भ्रम्यामाण पुनः पुनः। इस मंत्र से घुमाएं लोटे में अपमार्ग का पत्ता, और तब उससे स्नान करें। और उसके बाद गीले वस्त्र से कुत्ते को जब हम दीपदान करेंगे, शुनकौ श्याम स्वबलौ भ्रातृ यम सेवकौ
तुष्टौ स्यातां चतुर्दश्यां दीपदानेन मृत्युजौ। काले और चितकबरे रंग के श्वान के सामने अगर दीपदान करते हैं तो इससे भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है और यम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यम के पुत्र माने गए हैं और दोनों परस्पर भाई माने गए हैं श्वान। और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान अगर करते हैं 14 लोगों के नाम से, वह मैं पढ़ के सुनाता हूँ, 14 लोगों के नाम से अगर दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए। ओम यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैश्वस्ताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये सभी नाम हैं, 14 नाम। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः, अनंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, भृगोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह से सबके नाम नमः कर कर के भी दीप जला सकते हैं, या यह श्लोक याद हो तो इस प्रकार से श्लोक बोलकर भी 14 दीपदान नरक चतुर्दशी के दिन अवश्य करें। दीपावली का इस बार जो त्यौहार है वह है 20 अक्टूबर को, क्योंकि 20 अक्टूबर को ही पूर्ण रूप से रात्रि का समय, जो प्रदोष काल पूर्ण रूप से रात्रि चंद्र व्याप्ति में हमें प्राप्त है, वह 20 तारीख को है। नाना प्रकार के भ्रम में हम न पड़ें, हम जो पूर्ण रूप से है, स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से रात्रि में जो है वही मान्य है। पूरा रात्रि हमें 20 अक्टूबर को मिल रहा है। 21 अक्टूबर को 5:52 पर, कोई कह रहा है 5:30 पर, जो भी हो, लेकिन वह पूर्ण रात्रि हमें प्रदोष नहीं मिलने से हम 21 तारीख को दीपावली रात्रि में नहीं मानेंगे। अमावस्या का पूजा कर दान पूर्ण स्नान इत्यादि करना है, पितरों की यम की पूजा जो करना है वो 21 तारीख को दिन में कर सकते हैं। 5:52 से पूर्व तक अमावस्या रहने से हम पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, यम के निमित्त स्नान ध्यान तीर्थ स्थान जाना और दीपदान तो उस दिन भी करना है। तो एकादशी से लेकर दीपोत्सव के अगले दिन तक हमें दीपदान करना है। ये 5 दिन का दिवस है, लेकिन विशेषकर त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और दीप अमावस्या को दीपदान अवश्य करें। और कोई विशेष कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो हमें प्रश्न करें, अवश्य मैं अपने अभ्यास और अध्ययन के आधार पर मैं पूरा प्रयासरत रहूँगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। सभी को हर हर महादेव, जय माता।